कुछ सुपर हीरोज को उनकी पावर्स मैजिक से मिली है, कुछ पावर्स के साथ ही पैदा हुए हैं, कुछ को पावर्स गॉड से मिली है और कुछ सुपर हीरोज तो खुद ही गॉड है। लेकिन आज हम इनमें से किसी की बात नहीं करने वाले, बल्कि आज तो हम कुछ ऐसे सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जिन्हें उनकी पावर्स एक्सीडेंटली मिल गई है। यानी कि ये सारे हीरोज पहले तो नॉर्मल ह्यूमंस ही थे, लेकिन एक दिन अचानक से इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और इनके अंदर कमाल की सुपर पावर्स आ गई। तो आइए उन 10 सुपर हीरोज की बात करते हैं। नंबर 10 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इस पावरफुल कैरेक्टर को इसकी सुपर पावर्स एक एक्सीडेंट के दौरान मिली है। कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डेनवर्स पहले यूएस मिलिट्री के अंदर एक एयरफोर्स पायलट होती है, जो कि जब एक दिन एक एयरक्राफ्ट में बैठकर हवा में पेट्रोलिंग कर रही होती है, तभी कुछ क्री सोल्जर्स कैरल डेनवर्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसका एयरक्राफ्ट जमीन पर क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये होती है कि जिस एयरक्राफ्ट में कैरल डेनवर्स फ्लाई कर रही होती है, उसके अंदर एक लाइट स्पीड इंजन होता है और क्री सोल्जर्स उसी को लेने आए होते हैं। लेकिन फिर कैरल उस लाइट स्पीड इंजन को क्री सोल्जर्स से बचाने के लिए उसे गोली मारकर ब्लास्ट कर देती है, जिस वजह से उस लाइट स्पीड इंजन की सारी एनर्जी कैरल के अंदर आ जाती है और फिर इन्हीं पावर्स के साथ कैरल डेनवर्स बनती है कैप्टन मार्वल। और अब बात करें कैप्टन मार्वल की पावर्स की, तो कैप्टन मार्वल स्कारलेट विच के बाद एमसीयू की सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है। और अगर आपको याद हो तो कैप्टन मार्वल वही सुपर हीरो है जिसकी सिर्फ एंट्री नहीं, बैटल ऑफ अर्थ के अंदर पूरी फाइट को एवेंजर्स के फेवर में कर दिया था। नंबर 9 शी हल्क। तो शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर की कजन है और जेनिफर को एमसीयू के अंदर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। शी हल्क को भी उसकी पावर्स एक एक्सीडेंट के दौरान ही मिली है, क्योंकि जब जेनिफर एक बार अपने कजन ब्रूस के साथ ड्राइव कर रही होती है, तब उसकी कार खाई में गिर जाती है और कार के खाई में गिरने की वजह से जेनिफर और ब्रूस दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी ब्रूस बैनर का थोड़ा सा ब्लड जेनिफर की बॉडी के अंदर चला जाता है और क्योंकि वो ब्लड गामा रेडिएशन से भरा होता है, इसीलिए जेनिफर के अंदर भी हल्की पावर्स आ जाती है और वो शी हल्क बन जाती है। शी हल्क या यूं कहे जेनिफर वॉल्टर्स अपनी मर्जी से कभी भी एक सुपर हीरो नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसकी लाइफ के एक छोटे से एक्सीडेंट ने उसे ना चाहते हुए भी हमेशा के लिए एक सुपर हीरो बना दिया। नंबर 8 फ्लैश। तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है और फ्लैश के भागने की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो भागते हुए लाइट की स्पीड को भी ब्रेक कर सकता है। पर डीसी के इस तेज भागने वाले सुपर हीरो को भी उसकी पावर्स एक दिन अचानक से ही मिल गई थी। फ्लैश यानी कि बैरी एलन जब एक रात वो लैब के अंदर होता है, तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और उसके इम्पैक्ट की वजह से वो सीधा जा टकराता है कई सारे अलग अलग केमिकल्स के साथ और फिर इलेक्ट्रिसिटी और उन केमिकल्स के मिक्स रिएक्शन की वजह से बैरी एलन के अंदर सुपर स्पीड की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो अपना नाम फ्लैश रखता है और बनता है फास्टेस्ट मैन अलाइव। नंबर 7 विंटर सोल्जर। तो विंटर सोल्जर एक बकी बांस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका की तरफ से लड़ने वाला एक काबिल मिलिट्री ऑफिसर है। लेकिन बकी बांस जब एक दिन एक मिशन को अंजाम दे रहा होता है, तभी अचानक से वो एक ट्रेन से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो अपना एक हाथ भी खो देता है। लेकिन फिर उसके बाद बकी बांस को हाइड्रा के मेंबर्स उठाकर ले जाते हैं और फिर उसके अंदर खुद का बनाया हुआ सुपर सोल्जर सीरम डालते हैं, जिससे कि बकी बांस भी एक सुपर सोल्जर बन जाता है और उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाता है। लेकिन हाइड्रा विंटर सोल्जर को अपने फायदे के लिए यूज करती है और उसके जरिए उन सभी लोगों को मरवा देती है जो कि हाइड्रा के लिए खतरा बन सकते थे। नंबर 6 हल्क। तो हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसे फिजिकली हरा पाना तो शायद किसी के भी बस में नहीं है और इसीलिए जब भी कोई हल्क से फाइट करता है, तब वो सिर्फ हल्क को शांत करने की कोशिश करता है, सिवाय थैनोस के। लेकिन हल्क हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर को सुपर सोल्जर सीरम तैयार करने के लिए बोला जाता है और जब डॉक्टर बैनर उस सीरम को तैयार कर लेता है, तब उसके अंदर वो बीटा रेस को यूज करने की बजाय गामा रेस को यूज कर लेता है, जिसके बाद उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते ही डॉक्टर ब्रूस बैनर एक आम इंसान से सीधा एक हरे दानव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर कहलाता है हल्क। हल्क की पावर्स की बात की जाए तो हल्क की पावर्स इतनी ज्यादा है कि मार्वल के ज्यादातर कैरेक्टर्स तो हल्क से फाइट करने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर हल्क किसी को एक बार मारना शुरू कर दे तो उसे ना तो कोई धरती पर बचा सकता है और ना ही चांद पर। नंबर 5 डेडपूल। तो डेडपूल यानी कि वेड विल्सन मार्वल का सबसे पॉपुलर एंटी हीरो है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि डेडपूल को भी उसकी पावर्स एक हादसे के दौरान ही मिली है। असल में वेड विल्सन जब जवान होता है, तब उसे ये पता लगता है कि उसे कैंसर है और अब बहुत ही जल्द उसकी मौत होने वाली है। लेकिन फिर इसके बाद ही वेड कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो कि उसका कैंसर ठीक करने की बात करते हैं, जिसके बाद वेड विल्सन को वेपन एक्स प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और फिर वेड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर एक सीरम को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो सीरम वेड के अंदर के म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट कर देता है और फिर वेड विल्सन को मिलती है कमाल की हीलिंग पावर्स, जिसके बाद वो कहलाता है डेडपूल। इन हीलिंग पावर्स के मिलने से वेड विल्सन मरने से तो जाता है, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके अंदर के कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जिससे उसकी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। डेडपूल के हीलिंग पावर्स की बात करें तो डेडपूल का हीलिंग फैक्टर इतना कमाल का है कि वो डेडपूल को उसकी बॉडी के एक सिंगल सेल से रीजनरेट कर सकता है। नंबर 4 साइबॉर्ग। तो साइबॉर्ग का रियल नेम विक्टर स्टोन है, जो कि डीसी यूनिवर्स के अंदर जस्टिस लीग का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। साइबॉर्ग को उसकी पावर्स मिली है मदर बॉक्स से, लेकिन अनजाने में। असल में होता ये है कि एक बार विक्टर स्टोन जब कार से ट्रेवल कर रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो अपनी आधी बॉडी को खो देता है। लेकिन फिर ये देखकर विक्टर स्टोन का फादर अपने बेटे को मदर बॉक्स की हेल्प से ठीक कर देता है, जिसके बाद विक्टर स्टोन की जान तो बच जाती है, पर विक्टर की जितनी बॉडी का हिस्सा खराब हो गया होता है, उसकी जगह पर उसका फादर मैकेनिकल पार्ट्स को फिट कर देता है, जिसके बाद विक्टर स्टोन की आधी बॉडी एक ह्यूमन की रह जाती है और आधी बॉडी मशीन बन जाती है और इसीलिए वो कहलाता है साइबॉर्ग। साइबॉर्ग अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एंड्रॉइड होता है और इसी वजह से ही साइबॉर्ग के पास कई कमाल की पावर्स भी आ जाती है और साइबॉर्ग अपनी इन पावर्स को जस्टिस लीग के साथ मिलकर दुनिया की भलाई के लिए यूज करता है।
नंबर 3, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन कौन है और उसे उसकी पावर्स कैसे मिली है, इस बारे में तो कौन नहीं जानता। लेकिन फिर भी अगर मैं स्पाइडरमैन के बारे में बताऊं तो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर जब अपने हाई स्कूल में होता है तब उसी वक्त एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान पीटर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसके बाद पीटर पार्कर के डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसे स्पाइडर की पावर्स मिल जाती है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वॉल क्रॉलिंग और स्पाइडर सेंस। लेकिन अगर बात करें स्पाइडरमैन के वेब शूटिंग की तो स्पाइडरमैन की वेब शूटिंग एबिलिटी अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग होती है। जैसे कि जो स्पाइडरमैन सैम रेमी यूनिवर्स से बिलोंग करता है यानी कि टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, वो बिना किसी वेब शूटर्स के ही वेब्स को शूट कर सकता है, जिसे ऑर्गेनिक वेब्स कहते हैं, और ये सीधा स्पाइडरमैन की बॉडी से निकलता है। लेकिन वही बात करें द अमेजिंग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और एमसीयू के स्पाइडरमैन की तो इन दोनों ही स्पाइडरमैन को वेब शूट्स करने के लिए अलग से वेब शूटर्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, डेयरडेविल। तो डेयरडेविल मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि देख नहीं सकता, पर डेयरडेविल के सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हैं। और मजे की बात तो ये है कि डेयरडेविल का ब्लाइंड होना और उसके सेंसेस का शार्प होना दोनों ही एक एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं। असल में डेयरडेविल जब सिर्फ 9 साल का था तभी एक दिन वो केमिकल से भरे एक ट्रक से टकरा जाता है, जिसके बाद वो केमिकल्स डेयरडेविल के फेस और उसके आंखों के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन इसी चीज के साइड इफेक्ट के तौर पर डेयरडेविल के सेंस करने की एबिलिटी कई गुना तक एनहेंस हो जाती है, जिसके बाद वो किसी को देख तो नहीं पाता, लेकिन किसी के आसपास होने पर वो उसे सेंस जरूर कर लेता है। बात करें डेयरडेविल की पावर्स की तो डेयरडेविल के पास कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तो नहीं है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, लेकिन डेयरडेविल मार्शल आर्ट्स में इतना स्किल्ड है कि ये अपनी फाइटिंग स्टाइल और मार्शल आर्ट्स के दम पर एक साथ कई सारे लोगों से भी फाइट कर सकता है। नंबर 1, आयरन मैन। तो आयरन मैन या यूं कहे टोनी स्टार्क भी उन सुपर हीरोज में से एक है जिनको उनकी पावर्स किसी एक्सीडेंट के दौरान मिली है। बात करें टोनी स्टार्क के साथ हुए एक्सीडेंट की तो जब अफगानिस्तान के अंदर टोनी स्टार्क अपनी मिसाइल डील पूरी करने के बाद जब वहां से वापस आ रहा था तभी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन टोनी स्टार्क पर अटैक कर देते हैं, और फिर उसी अटैक के दौरान टोनी स्टार्क अपने बनाए हुए एक मिसाइल के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद उससे हुए ब्लास्ट की वजह से उस मिसाइल के कुछ पार्टिकल्स टोनी के चेस्ट के अंदर घुस जाते हैं और 10 रिंग्स टोनी को उठाकर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद टोनी स्टार्क एक गुफा में बैठकर ही अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है और फिर उसकी हेल्प से एक आर्मर को भी क्रिएट करता है और उसे पहनकर बनता है आयरन मैन। बात करें आयरन मैन की पावर्स की तो आयरन मैन के पास पावर्स के नाम पर सिर्फ उसके आर्मर्स ही हैं, लेकिन टोनी स्टार्क अपने इन पावरफुल आर्मर्स और अपने जीनियस माइंड के साथ इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो मार्वल के गॉड्स को भी टक्कर दे सकता है, और ये चीज टोनी स्टार्क को सारे सुपर हीरोज में सबसे खास बनाती है। तो यही 10 ऐसे सुपर हीरोज के ऊपर एक वीडियो थी जिन्हें उनकी पावर्स एक्सीडेंट के दौरान मिली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।